नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें राजधानी भोपाल से। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां गंजबासोदा कुआं हादसे में सभी शव बरामद कर लिए गए हैं। तो बच्चे सहित सभी 11 शव बाहर निकाल दिए गए हैं। हादसे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस हादसे को लेकर एक जांच कमेटी का गठन किया है। तो कमलनाथ ने सरकार पर तंज कसा है और कहा है कि विदिशा में मौजूद रहने के बाद भी शिवराज घटना स्थल पर नहीं गए। तो गंजबासोदा में हुए कुआं हादसे में राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसे लेकर एक जांच कमेटी का गठन किया है। साथ ही कमलनाथ ने सरकार पर तंज कसा है और कहा है कि मुख्यमंत्री विदिशा में होने के बावजूद भी घटनास्थल पर नहीं पहुंचे। तो गंजबासोदा में गुरुवार शाम एक हादसा हुआ जिसमें कुएं में कई लोग गिर गए और कुल बच्चे सहित 11 शव बाहर निकाल दिए गए हैं। और इसी पर अब राजनीति भी गरमाई हुई है। राजनीति भी देखी जा रही है इस मुद्दे पर। चलिए इसी खबर पर और अधिक विस्तार से जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुर अदबरियू जी लाइव जुड़ चुके हैं। अंकुर जी, गंजबासोदा कुआं हादसे में सभी शव बरामद कर लिए गए हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर तंज कसा है कि वो विदिशा में थे लेकिन गंजबासोदा हादसा स्थल पर नहीं पहुंचे। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं पूरा घटनाक्रम इस तरह। गुरुवार की शाम को एक बच्चा कुएं में गिरा, उसको बचाने के चलते ग्रामीण लोग वहां पहुंचे और कुआं धसक गया। कुआं धसकने से 30 से ज्यादा लोग उसमें ऐसा बताया जाता है गिर गए थे, लेकिन कुछ लोगों को तो तुरंत रेस्क्यू करके निकाल लिया गया था। लेकिन लगभग 11 लोग लापता थे। आखिरकार 24 घंटे से भी ज्यादा समय तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन कल रात तक चला और सभी बच्चे से सभी 11 शवों को निकाल लिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस विवश हादसे पर दुख जताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर एक बड़ी ही दर्दनाक घटना है और जो भी मृतक हैं उनके परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। वहीं इस मामले में पूरी तरह से सियासत भी गर्म हो गई है। विपक्ष में बैठी कांग्रेस और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के द्वारा एक जांच दल गठित किया गया है कांग्रेस का। ये कांग्रेस कमेटी का जांच दल वहां जाएगा, पूरी घटना स्थल पर जाकर लोगों से बातचीत करेगा, मुआयना करेगा। इसके साथ ही कमलनाथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज भी कसा है कि विदिशा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को थे। 3 दत्तक पुत्रियों की शादी समारोह में वह शामिल हुए थे। उसके बाद विदिशा से मात्र 30 किलोमीटर दूर ही घटना स्थल था। मुख्यमंत्री चाहते तो वहां जा सकते, तो इसको लेकर उन्होंने शिवराज सिंह चौहान पर तंज भी कसा है। साथ ही उन्होंने मांग की है कि जो मृतक है उनके परिजन में से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी और 15-15 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। साथ ही घायलों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिया। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि विपक्ष में बैठी कांग्रेस ये मांग कर रही है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऊपर घटना स्थल पर न जाने को लेकर आरोप लगा रही कि उन्हें घटना स्थल पर जाना चाहिए था। जी बिल्कुल अंकुर जी, जैसा कि ये हादसा हुआ तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कोई मामूली बात तो नहीं कि लोगों के खड़े होने से कुआं धसक जाए। निश्चित ही कहीं ना कहीं निर्माण में कमी होगी या तो फिर उसे ठीक किया जाता अगर नहीं होता तो क्या किसी पर कार्रवाई करने की बात सामने आ रही है कि निरीक्षण नहीं किए जाते या फिर ऐसी घटनाएं होने से रोका जाए? क्या कुछ किया जाएगा आगे? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जो इस तरह के पुराने जमाने के जो कुएं होते हैं निश्चित तौर पर ये बड़े ही खतरनाक होते हैं। खासतौर पर बरसात के दिनों में जब ये मिट्टी मतलब कह सकते हैं मिट्टी नम पड़ जाती है, ऐसे में जहां भुरभुरी मिट्टी रहती है, इस तरह की धसकने वाली मिट्टी रहती है, बड़ा खतरा रहता है। चूंकि घटना के लिए फिलहाल इस तरह से किसी को बहुत ज्यादा दोष नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि
किसी भी व्यक्ति के एक एक कुआ तो सरकार शासन प्रशासन चेक करेगा नहीं कि एक एक कुएं के यहाँ स्थिति क्या है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि निगरानी रखना चाहिए थे वहां पर पटवारी को या राजस्व निरीक्षक को, उनको निगरानी रखना चाहिए उन क्षेत्रों में कहाँ क्या स्थिति है। उसके बाद भी निश्चित तौर पर ये बात भी बिल्कुल सही है कि ग्रामीणों के द्वारा जब बच्चा गिरा तो आपस में प्रयास करते रहे, ग्रामीण लोग ही प्रयास करते रहे, पुलिस को प्रशासन को देर से सूचना दिया, अगर समय रहते ये सूचना दी जाती, पुलिस को बुला लिया जाता तो जो 4 घंटे बाद रेस्क्यू टीम वहां पहुंच पाई, वो समय से वहां पहुंच पाती। और जो इतना बड़ा हादसा है, इसे कह सकते इतना बड़ा हादसा नहीं होता, मौतें हुई है लेकिन इतनी ज्यादा संख्या में लोगों की मौत नहीं होती है। निश्चित तौर पर रेस्क्यू जो टीम होती है व्यवस्थित ढंग से रेस्क्यू करती है। पहले ग्रामीणों ने प्रयास किया, उसी चक्कर में वो कुएं में गिरे, वो इतना बड़ा हादसा हो गया। जी बिल्कुल अंकुर जी, बच्चे समेत सभी 11 लोगों के शव निकाल लिए गए हैं, लेकिन जो लोगों का रेस्क्यू पहले कर लिया गया था, जिन्हें बचा लिया गया था, उनकी क्या स्थिति है? बिल्कुल मैं आपको बता दूं कई लोग इस मामले इस हादसे में घायल भी हुए हैं, जो मृतक हैं 11 लोग उनकी तो मौत हो गई, जो लोग घायल हैं उन्हें विदिशा के अस्पताल में गंजबासौदा के अलावा विदिशा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, ऐसा ही बताया है। कुछ जो गंभीर घायल हैं उनको भोपाल भी रेफर किया गया है। फिलहाल अभी जो घायल हैं उनकी सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है, उनका इलाज जारी है। मुख्यमंत्री ने हर संभव मदद करने की, फ्री इलाज करने की बात करी है, हर संभव मदद करने की बात करी है, साथ ही घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने की भी बात कही है। जी बिल्कुल अंकुर जी, बने रहेगा आपके पास, फिर लौटेंगे। तो गंजबासौदा में हुए कुएं हादसे में सियासत तो शुरू हो ही गई है। कमलनाथ ने लापरवाही का आरोप लगाया है, साथ ही मृतक के जो परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 15 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है।